नमस्कार। जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी से आज 21/7/2024 को टोटल 3 बंदे का ज्वाइनिंग किया जा रहा है। 2 सुपरवाइजर डेजिग्नेशन के लिए और एक एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए। इंडियन रेलवे OVHS एंड बेडरोल सर्विसेज में। तो पहले आप जान लीजिए वीडियो किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि वीडियो प्रूफ बनाया जाता है इसीलिए बाद में कभी भी किसी के साइड से कोई गलतफहमी होना नहीं चाहिए, ना आपके साइड से होना चाहिए ना कंपनी की तरफ से कोई गलतफहमी होना नहीं चाहिए। इसी प्रूफ के लिए ये वीडियो प्रूफ बनाया जाता है और ये वीडियो प्रूफ इंडियन रेलवे अथॉरिटी के पास भी जमा रहेगा, टेंडर कंपनी के पास भी जमा रहेगा और आप सब कैंडिडेट के पास भी जमा रहेगा और जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के पास भी जमा रहेगा प्रूफ के हिसाब से। बाद में कोई भी किसी को कोई गलत फहमी में पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। तो पहले ये आप हमको बताइए, क्या आप ये सुन के आए हैं क्या ये कोई गवर्नमेंट का कोई नौकरी है, ये सुन के आप इधर आए हुए हो? नहीं ना। तो ये कंट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, मतलब प्राइवेट कंपनी का कंट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, ये सुन के आप इधर आए हो। ठीक है, तो पहले हम परिचय करते हैं कौन कहाँ से आए हैं। तो आप बताइए, आपका नाम? प्रशांत चौहान। आप कौन से स्टेट से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, देश के सबसे बड़ा राज्य से आप आए हुए इधर। तो आपके घर से इधर का डिस्टेंस, मतलब जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? लगभग 1500 किलोमीटर। 1700 है। अच्छा, कंपनी को पूरा ऊपर विश्वास है कंपनी के ऊपर? अब लाइसेंस वगैरह सब देख लिए कंपनी का? एकदम ठीक है। आप तो आप अभी नहीं आए हैं ना, पहले दिन आए थे, अगले दिन आए थे, सब जांच पड़ताल करके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करके आज ही आपका ज्वाइनिंग हो पा रहा है। ठीक है, आप सुपरवाइजर डेजिग्नेशन में जा रहे हो उत्तर प्रदेश से। प्रशांत चौहान। आपका नाम बताइए? अच्छा, आप कौन से स्टेट से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आए हैं। मतलब कंपनी का जिस स्टेट में है एड्रेस, उसी स्टेट में आप आए हुए हैं। आप देवांशा वेस्ट बंगाल से आए हैं, सुपरवाइजर डेजिग्नेशन के लिए। ठीक है, आप कहाँ कौन से, आपका नाम बताइए? अच्छा, आशीष कुमार। कौन से स्टेट से आए हैं? आप बिहार राज्य से आए हुए हो। अच्छा, एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए। मतलब तीनों बंदे में 2 बंदे जा रहा है सुपरवाइजर डेजिग्नेशन के लिए और 1 बंदे जा रहा है एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए। तो पहले आप काम समझिए। देखिए, आप जो सुपरवाइजर में जा रहे हो, सुपरवाइजर डेजिग्नेशन में जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी आपको रिक्रूट किए हैं। सुपरवाइजर डेजिग्नेशन में आपको 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड रहना होता है। आपको पता है, आपको सब समझा दिए गया है अथॉरिटी की तरफ से। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ट्रेनिंग पीरियड में हर सब कुछ काम आपको सीखना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जब कन्फर्मेशन के बाद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, वो सब काम आपको करवाना होगा। यही होता है सुपरवाइजर का काम। मतलब पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको बंदे लोगों को कराना है। जब तक आप नहीं सीखिएगा समझदारी से, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, देखिए ट्रेनिंग पीरियड में अच्छी तरीके से काम करिएगा, बढ़िया से एकदम आराम। जहाँ दिक्कत आती है अथॉरिटी है आपके सर के ऊपर खड़ा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग डिवीज़न दिया गया है वो सही है एकदम से, कोई टेंशन नहीं है ना। बस सुनिए, सुपरवाइजर का काम क्या होता है पहले ये आप जान लीजिए। सुपरवाइजर का काम होता है टीम मॉनिटरिंग करना, मतलब टीम हैंडलिंग करना। ये सबसे बड़ा काम होता है। सबसे बड़ा रनिंग ट्रेन में डेजिग्नेशन होता है मैनेजमेंट लेवल का सुपरवाइजर डेजिग्नेशन। सबसे मैनेजमेंट लेवल में टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन होता है सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो। तो समझदारी से काम सीखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ जहाँ इशू होता है, कंपनी है आपके सर के ऊपर, कोई टेंशन नहीं होगा। मतलब टीम हैंडलिंग, टीम मॉनिटरिंग का काम होता है सुपरवाइजर का।
इसके साथ और भी कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट्स अगर पैसेंजर थ्रू जनरेट होता है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी होता है कैसे आप सल्यूशन करिएगा। ठीक है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। पैसेंजर से फीडबैक भी लेना पड़ेगा आपको, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा हिसाब किताब भी करना पड़ता है सुपरवाइज़र को। अब तो मैथमेटिक्स में अच्छे हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा हिसाब किताब भी आपको करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है 15 से लेके 22 तक। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब आप कंफर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद 1 से लेके 4,000 तक तनख्वाह बढ़ाती है कंपनी। हर महीने आपके दिए हुए खाते में 1 से लेके 20 तारीख के अंदर आपका सैलरी घुसेगा। ठीक है, रेलवे अथॉरिटी हर साल में एक बार सैलरी बढ़ाता है। ठीक है, वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करके बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए रिक्रूट किए गए हैं। ठीक है, पहले आप जान लीजिए अटेंडेंट बॉय का काम क्या होता है। देखिए, एक ट्रेनुआ में एक एसी कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको चलना है, बाकी कोई कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना नहीं है। ठीक है, एक कोच का ऊपर जितना पैसेंजर रहेगा उसका जिम्मेदारी आपको लेके चलना है। पैसेंजर्स को सेटिस्फाइड कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और आपका काम क्या है, पैसेंजर से टिकट चेक करके पेट्रोल दीजिएगा और पेट्रोल लीजिएगा। कोई हाउस कीपिंग वाला आपका काम नहीं है। ठीक है, कंपनी का बहुत सारा सामान रहेगा, आपके पास भी रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान सामान कंपनी का हिफाजत से एकदम लेना है, उसको यूज़ करवा के जिम्मेदारी के साथ हिफाजत से लौटाना भी है। ठीक है, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अटेंडेंट बॉय में काम करने के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। ये जॉब के लिए आपको पर डे वेजेस कितना मिलता है ये पकड़ के चल रहा है। ठीक है, आप जो डेजिग्नेशन में जा रहे हो एसी कोच अटेंडेंट बॉय वाला डेजिग्नेशन, इसमें हर दिन 626 करके आता है। मतलब एक महीने में 30 दिन अगर काम करिएगा तो 18,725 रुपये बनता है। ठीक है, हर साल रेलवे अथॉरिटी एक बार सैलरी बढ़ाता है, वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करके बढ़ता है। अच्छी तरीके से काम करिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से काम करिएगा, कंपनी के नज़र में पड़िएगा, आपका डेजिग्नेशन भी इंक्रीमेंट करता है कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को कि अथॉरिटी मेंबर के पास अगर आप इंटीमेट नहीं करते तो वो जानता नहीं है, वो जानेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, एकदम आराम से काम करिएगा। अटेंडेंट बॉय का कोई क्लीनिंग वाला काम नहीं होता है इधर। ठीक है, आराम से काम करिएगा, पेट्रोल दीजिएगा, अच्छी तरीके से पेट्रोल लीजिएगा और पैसेंजर को अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो कंपनी मतलब जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी हर कैंडिडेट को, चाहे वे जो डेजिग्नेशन में जा रहे हो क्यों ना, 5 चीज़ देने का वायदा करती है। फर्स्ट होता है वर्क एग्रीमेंट कॉपी। क्या आप सबको वर्क एग्रीमेंट कॉपी मिला है? मिला है ना वर्क एग्रीमेंट कॉपी? क्या आप सबको आइडेंटिटी कार्ड मिला है? मिला है ना? क्या आपको ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म मिला है? मिला है। पास लेटर क्या है आप समझ गए। एकोमोडेशन, ये तो कंपनी का ऑफिस एड्रेस है, इधर तो आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपका जो डिवीज़न होगा वो डिवीज़न में आपका एकोमोडेशन होगा। ठीक है, खाना अपना है, खाना आप सबको अपने पैसे से खाना पड़ेगा। रेलवे का बहुत सस्ता कैंटीन वगैरह होता है हर जगह में, आराम से खाइएगा, कैंटीन से भी खा सकते हो और सस्ता वाला होटल भी होता है, स्टेशन के नज़दीक वाला होटल भी होता है, उधर से भी आराम से खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब काम के बारे में आप सब कुछ मालूम है, एकदम आराम से सब कुछ मालूम है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसा देके काम, सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसा देके काम। देखिए, रेलवे में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बेसिस काम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। क्या आप सब इंडियन रेलवे अथॉरिटी को ये काम करने के लिए कोई पैसा दिए हुए हो? नहीं ना। क्या आप
ये काम करने के लिए टेंडर कंपनी को कोई पैसा दिए हुए हो? नहीं ना। लेकिन एक पैसा आप ज़रूर JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी को दिए हुए हो। वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करके 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने का ही होता है। उससे ऊपर ज़्यादा कोई पैसा JMT ग्रुप PBT LTD आपसे लिए नहीं है। ये जो नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी JMT ग्रुप PBT LTD आपसे आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करके 1-1.5 महीना या 2 महीने का लिए है, वो सिक्योरिटी नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी से JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी क्या करता है? देखिए, काम करने के दौरान अगर आपके थ्रू कंपनी का बहुत नुकसान वगैरह होता है या आप कभी भी अपने मर्जी से काम वाम छोड़ के चले जाते हो नुकसान करके कंपनी का, तो टेंडर कंपनी JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी को पकड़ता है। JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी नॉन रिफंडेबल वाला आपसे लिए हुए है, वो सिक्योरिटी मनी से वो नुकसान का भरपाई करती है। इसीलिए ये नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी 1-1.5 महीना या 2 महीने का जो आपसे लिए गया है JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी, ये सिक्योरिटी मनी JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी के पास जमा रहता है। आप काम करिएगा तो 58 ईयर्स तक लगातार कंपनी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन आप कभी भी खुद के मर्जी से काम छोड़ के चले जाइएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा। देश के हर क्षेत्र में जहाँ JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी का पार्टनर टेंडर कंपनी का टेंडर चलता है रेलवे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, मतलब OBHS एंड पेट्रोल सर्विसेज में, वहाँ पार्टनर टेंडर कंपनी का मैन पावर का पूरा जिम्मेदारी लेके चलता है JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी। क्लियर हुआ? देखिए, टेंडर कंपनी का टेंडर 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, 4 साल रहता है, लेकिन आपका काम पूरा परमानेंट है। आपसे JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 58 ईयर्स तक। 58 ईयर्स तक आप लगातार काम कर सकते हो। कंपनी से आपको कभी भी निकाला नहीं जा सकता या बिठाया नहीं जा सकता। अगर कोई आपके थ्रू मेजर रीज़न क्रिएट नहीं हुए तो, मेजर रीज़न मतलब कोई गलत वाला काम करते हुए आप फंसे हुए हो, ठीक है, या कुछ चीज़ में आप ऐसा नज़रिया पड़ा जैसा गलत चीज़ आप कर रहे हो, अगर वो सब काम में आप इन्वॉल्व हो गए हो तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से काम करिएगा। कंपनी का मतलब JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी का एक तो इमरजेंसी फ़ोन नंबर आपके पास दिया हुआ है। सुबह से रात को भी आप कॉल कर सकते हो वो नंबर पे, मैसेज भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? एक्स्ट्रा इनकम आपको समझा दिया गया है, पूरा एकदम सही तरीके से एक्स्ट्रा इनकम करिएगा। कभी भी गलत तरीके से एक्स्ट्रा इनकम नहीं करिएगा, क्योंकि गलत रास्ता एक बार अगर आप अपना लिए हैं तो उसका छोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए आराम से काम करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ जहाँ दिक्कत आपको आता है, आपके सर के ऊपर JMT ग्रुप PBT LTD कंपनी खड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। 24 आवर्स आपको इमरजेंसी फ़ोन नंबर का सपोर्ट मिलेगा सॉल्यूशन के लिए। तो लगभग आपको सारे चीज़ समझा दिया गया है। किसी का कोई क्वायरीज वगैरह है नहीं है ना? तो कंपनी को आप कुछ कहना चाहते हैं? कंपनी से सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर JMT ग्रुप का, जो मुझे ऐसा ज्वाइनिंग दे दी है। थैंक यू। आप कुछ? অনেক ধন্যবাদ, আমি বাঙালি তবে কাজটাকে আমি খুব উপকার মনে হয়। थैंक यू। आप कुछ? আমি
धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो अभी हम वीडियो इधर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।